आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत है और ये जीत इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है डिक्लेयर। हम बात करेंगे दोस्तों टीआरएफ की, पूरे ऑब्जेक्टिव की और पूरे इतिहास की थोड़ा बात करेंगे। हम पहलगांव हमले की बात करेंगे और इसके समझेंगे, मतलब एक तरीके से इस टॉपिक्स को खोलेंगे और फिर समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और भारत के लिए बड़ी जीत क्यों है। राइट, आपके लिए भी एक बड़ी जीत आने वाली है दोस्तों। सिर्फ आज और कल के लिए आप लोग बहुत बोल रहे थे कि सर पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने के लिए जो आपका कोर्स है उस पर सेल चलाइए, तो ये ऑफर है। चैलेंज कूपन कोड यूज करिए, मात्र 350 रुपये का ये कोर्स है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। 100 टेक्निक्स बताइए, 100 टेक्निक्स की आपका पॉर्न एडिक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ओके, तो ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है टीआरएफ, पहले हम थोड़ा इतिहास जानते हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान कश्मीर में इंसर्जेंसी की बात करें तो इसके 3 फेज है। एक 1947 से लेकर 1990 तक है, फिर 1990 से लेकर 2019 तक है, फिर 2019 से लेकर अभी तक है जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो सबसे पहले ये वाली 1947 से लेकर 1990 तक, ठीक है, जिसमें कश्मीर के सेपरेटिस्ट तगड़े तरीके से इन्वॉल्व थे। अभी तक आतंकी संगठन नहीं आए क्योंकि इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान की सेना इन्वॉल्व थी, ठीक है ना। अलग अलग ग्रुप्स को बना के भारत के अंदर इंसर्जेंसी, और उसके बाद फिर 1971 के बाद बिल्कुल ही इन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। लेकिन फिर शुरू होता है 1979 में सोवियत अफगान वॉर, और सोवियत अफगान वॉर में मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए और आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने ढेरों ऑर्गेनाइजेशन बनाए। एक मरकज और दावा था 1985 में जो बनाया गया। हाफिज सईद जो था उसने अपनी बड़ी पहचान इसमें बनाई। पाकिस्तान की सेना का लाडला गोद में लेकर उसको खिलाया पिलाया और उसको बुलाया कि यार देखो, अब तो देखो सोवियत अफगान वॉर, क्योंकि 1985 तक ये पता चल गया था कि अमेरिका एक तो पैसे देने बंद कर देगा और उसके बाद फिर अब सोवियत भी जाने वाले हैं, ये टिकेंगे नहीं यहाँ पे। बहुत सारे इन्होंने रूसी सोल्जर्स को मरवाया था पाकिस्तान ने, और आज वही रशिया पाकिस्तान से डील करके बैठा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि देखो, जो मुजाहिदीन सबने पैदा किए हैं इसको हम कश्मीर स्ट्रगल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 1989 में जब सोवियत अफगान वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद सब चीज़ें शांत हो गई, तालिबान का अलग इशू चला, लश्कर तैयबा का जन्म होता है। लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद इसी दौरान बने थे। अब आपको पता है कि जो जैश का मसूद अजहर है वो भारत आया था, कश्मीर आया था, सीआईए ने उसको तैयार किया था प्रॉपर पुर्तगाली वीज़ा पे, सब कुछ यहाँ पे भारत आया था, उसको गिरफ्तार किया गया, कई बार उसको छुड़ाने की कोशिश की गई और अल्टीमेटली प्लेन हाईजैक करके उसको छुड़ाया भी गया। राइट, तो अब ये लंबा, इसमें देखिए याद रखिएगा कि इसमें JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये जो JKLF है ना, यासीन मलिक वाला, ये बहुत एक्टिव था। लेकिन 1990s के बाद इसने सब कुछ बदल दिया क्योंकि लश्कर खड़ा हो गया। अभी तक पाकिस्तान इन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही लश्कर खड़ा हुआ इनका हुक्का पानी बंद हो गया, हवाला से पैसा आना बंद हो गया। तो अब उसके बाद जो यहां पे, और इनका एजेंडा अलग था, इन्होंने, इनका ये था JKLF का कि हम भले ही पाकिस्तान से मदद ले रहे हैं लेकिन हम कश्मीर को पाकिस्तान से नहीं मिलाएंगे, हम अलग हैं। तो लश्कर ने इन सबको निपटाना शुरू किया और उधर आर्मी के पास जब कंट्रोल आ गया तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस वैसे भी नहीं बचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिली। राइट, अब हम ये देख रहे हैं कि JKLF था, JKLF अपना काम कर रहा है, उधर इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है, लिबरेशन फ्रंट है और इंडियन आर्मी है, ठीक है, इंडियन आर्मी सबको निपटा रही है। JKLF को इन्होंने निपटाना जब लश्कर ने शुरू किया तो यहां पे जैश और लश्कर एक साथ एक्टिव हुए। तो 2019 तक एक टेररिज्म का फेज चलता है, कभी कम कभी ज्यादा। फिर भारत ने हमला शुरू किया 2014 के बाद से, सीधा मारना शुरू किया, और 2019 में 2019 में व्हाट वी हैव डन, हमने एक तरीके से 370 हटा दिया। जैसे ही आर्टिकल 370 हटा तो पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से पैनिक मच गया, हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए पाकिस्तान में। तो जैसे ही 370 हटा तो यहाँ पे लश्कर का वो डोमिनेंस कम, और उधर से फिर हमारे अननोन गनमैन भी एक्टिव हो गए। तो अब ये बोलता है लश्कर की, एक काम करते हैं, पाकिस्तान और लश्कर बैठ के इन्होंने बनाया TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट था, TRF था, इसने क्या किया, इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि इसने बोला कि देखो, हम इस्लाम से जो अपना एजेंडा है वो नहीं जोड़ेंगे।
क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसे फोर्सेज है जो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रही है, फासिज्म के खिलाफ लड़ रही है। उधर जैशे ने भी अपना पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट बना लिया, ठीक है ना। तो फांसीवादी फोर्सेस के खिलाफ हम लड़ेंगे, और जब भी हमारे ऊपर सवाल आएगा तो हम तो ये बोल देंगे भैया टीआरएफ का हमला है, हमने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी, उसको ये लगा कि टीआरएफ को बना के वो जितने भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान भैया, मतलब उनका अगर कुछ भी बोल दो पाकिस्तान के खिलाफ तो उनको बड़ी अंदर से जलन होती है, तो उनका मूड खराब हो जाता है। तो पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो अभी जो टीआरएफ है ये वाला, ठीक है, इसका यही काम ही था कि हम जितने भी पाकिस्तान में जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, मतलब भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम उनको जोड़ेंगे, और उसके बाद जो वल्नरेबल है उनको भी अपने साथ लेके आएंगे। तो अगर हमला होगा तो हम बोल देंगे टीआरएफ ने किया है, हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भारत में जो स्ट्रगल चल रहा है ये उसका नतीजा है। अब टीआरएफ का सबसे बड़ा हमला जो है वो पहलगांव था। अब 22 अप्रैल को जो हमला हुआ उसके स्टेप 1 क्या था कि आप हमास को पाकिस्तान में बुलाया, आपने स्ट्रैटेजी बनाई। स्टेप 2 क्या था, आपने डॉग विस्लिंग की, ठीक है। स्टेप 3 क्या था कि आपने फिर हमला करवाया, जैसे ही ये आसिम मुनी ने बोला हमला हो गया। और स्टेप 4 आपने पल्ला झाड़ लिया। बेसिकली यहां पे स्टेप 4 में कम्युनल वायलेंस करवाना था, ठीक है। भारत में कम्युनल वायलेंस इसीलिए धर्म पूछ के मारा। अब ये सब कुछ पाकिस्तान के ऊपर उल्टा पड़ गया, सारी की सारी स्ट्रैटेजी इनकी फेल हो गई, हमेशा से फेल होती रही है। और सबसे बड़ी चीज, भारत ने हमला किया, पाकिस्तान भाग गया, डर के मारे भाग गया। कम्युनल वायलेंस छोड़िए, भारत में एकता आ गई, ठीक है, भारत में और ज्यादा यूनिटी आ गई। टीआरएफ ससुराल जिसने पहले इसकी जिम्मेदारी ली थी, डर के मारे उसने अपने जब बयान वापस ले ली कि हमने ये नहीं किया, और फिर भारत ने मारना शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। लेकिन अमेरिका का क्या, अमेरिका का जो इसमें रोल था वो काफी हद तक पाकिस्तान के लिए था। अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, आसिम मुनीर को वॉशिंगटन बुलाया, ये आपने देखा। दुनिया जो है, वेस्ट भले ही भारत के साथ था, संवेदनाएं भारत के साथ थी, लेकिन क्योंकि लोकेशन ऐसी है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान इतना डर गया कि उसने टैग लगा दिया पाकिस्तान इज ऑन सेल। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर था, और ये अब कोशिश हमारी लंग लाई है, और ये साफ साफ दिख गया है कि अमेरिका किसकी तरफ है। यहां पे अमेरिका ने टीआरएफ को और जितने भी बाकी अदर एसोसिएशंस हैं, उस सेक्शन 219 ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत इसको एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो जो हम ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो टीआरएफ के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, आपको सच्चाई दिख गई, ये इनकी असली है। और अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि हमारे ये जो तुम कर रहे हो ये बर्दाश्त नहीं है। यानी कि टीआरएफ अब ऑफिशियल एक आतंकी संगठन, यानी कि पाकिस्तान इतने समय से जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने पाला पोसा उसको भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, ये काम से गए। ओके, दूसरा पॉइंट, अभी ये बड़ी न्यूज चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान आएंगे, और तो अमेरिका ने खंडन किया, बोला कि भैया क्या कौन सा सस्ता नशा कर रहे हो। तो फिर पाकिस्तान ने भी बोला कि जो चैनल है वो फर्जी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब ये टीआरएफ जो है, अब यहां पे जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड नेशन में भी यूएनएससी 1267 कमेटी, वो भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो घोषित करेगा। आप एक पैटर्न देखिए, पहले क्वाड ने पहलगांव हमले की निंदा की, ब्रिक्स ने की, और अब अमेरिका जो सबसे बड़ा देश, जो सबसे बड़ी ताकत, उसने तक बोल दिया कि टीआरएफ एक आतंकी संगठन है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसके तहत जो है आपको डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं। आप सेल्स, कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट्स, डुअल यूज आइटम्स, मोर कुछ भी नहीं कर सकते। आपके लोगों को यहां पे आने भी नहीं दिया जाएगा। टीआरएफ के लोग जो है ना वो खुले घूमते थे कि हम तो भारत की जो ऐसी कट्टर नीति उनके खिलाफ है, अब ये सब बंद, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, कि कुछ नहीं होगा। तो पूरा एजेंडा पाकिस्तान का जो है वो फेल कर गया है जब अमेरिका ने टीआरएफ को एक आतंकी संगठन घोषित किया है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी और भी देखिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक हो। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स 100 डेज टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन, इसको आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।